कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखाद्विशां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो जो लोग कम से कम प्रोफाइल ऑन कर सकते हैं वो ऑन कर लें। जो नहीं कर सकते तो इट्स ओके, बट जो कर सकते हैं वो कम से कम प्रोफाइल ऑन करें। क्योंकि प्रोफाइल ऑन मैं इसलिए करवाता हूँ ताकि आप लोगों में एक एटीट्यूड आए कि हाँ, क्लास सुननी है मतलब विजिबल होके सुननी है। नहीं तो फिर MP3 की तरह क्लास लगने लगती है। और प्रोफाइल ऑफ करने का रीजन यही होता है कि हम कुछ ना कुछ अलग कर रहे हैं एक्टिविटी, तो उस एक्टिविटी को और ना देखे, इसलिए हम प्रोफाइल ऑफ कर देते हैं। क्योंकि नहीं तो अगर आप सामने बैठ के सुन रहे हैं तो प्रोफाइल ऑन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेट तो फ्री है सबका लगभग, ऐसा नहीं किसी के चार्जेस या पैसे कट रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज का श्लोक बहुत अच्छा है। किस किस को याद है श्लोक, ऐसे हाथ खड़ा करके बता सकते हैं किस किस को याद है ये श्लोक। अक्षिता माता जी, आपको याद है? थोड़ा थोड़ा याद है। सिद्धार्थ प्रभु को याद है। अच्छा, सबको याद है क्योंकि ये तो उसमें भी आता है ना, बुक्स में हम पढ़ते हैं तो उसमें भी, बुक्स में भी शायद ये देते हैं यदा यदा ही धर्म से, और कहीं ना कहीं पता होता है, लोग रट लेते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, हाँ, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान अवतार लेते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो आज हम श्लोक को पढ़ेंगे, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 7 को हम पढ़ेंगे। तो आप मेरे पीछे बोल सकते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो कल के श्लोक में हमने पढ़ा था, कल कि भगवान कह रहे थे अजोपी सन ईश्वरोपी सन, मतलब यद्यपि ये होते हुए भी, मतलब यद्यपि मैं अजन्मा होते हुए भी जन्म लेता हूं। तो भगवान ने अपने रहस्य को बताया था कि किस प्रकार से मैं अजन्मा होके भी जन्म लेता हूं, और आप लोगों पे कृपा करने के लिए मैं आता हूं। तो कैसे आते हैं, कब आते हैं, ये प्रश्न आएगा। तो भगवान आज के श्लोक में बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जब भी और जहां भी
धर्म का या धार्मिक व्यवहार का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होती है, यानी अधर्म का बोलबाला होने लगता है, तब मैं स्वयं आता हूं, या फिर मैं अपने किसी भक्त को या फिर मैं अपने किसी अवतार को भेजता हूं। यानी भगवान सृजा में हम का मतलब ये नहीं है कि भगवान सृष्टि करते हैं कि चलो मुझे जाना है, मैं अपने शरीर की सृष्टि कर लूं, मैं चला मेकअप कर लूं, सृष्टि कर लूं, फिर मैं जाता हूं। नहीं, भगवान इटर्नल है, उनका रूप शाश्वत ही पिछले श्लोक में बताया गया था कि भगवान, आत्मा नाम जो शब्द आया था, अभय आत्मा, उसमें बताया था कि भगवान का मन, बुद्धि, संकल्प, ये सब इटर्नल है, सब शाश्वत है। तो जब भी भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं, जब धर्म का हास्य होता है और अधर्म का बोलबाला होता है, तो भगवान को सृजामी हम का मतलब है कि भगवान प्रकट होते हैं, भगवान आते हैं, मतलब भगवान दिख नहीं रहे और फिर दिखने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपने शरीर की रचना करते हैं। सृजामी हम, तो सृजामी हम जो वर्ड है, इसमें शिला प्रभुपाद जी ने भी अपने तात्पर्य में शुरू में ही इसको, इस कंफ्यूजन को दूर कर दिया है कि हम ये ना सोचे कि भगवान अपने शरीर की सृष्टि करते हैं और फिर आते हैं, नहीं। तदात्मानम का मतलब होता है कि भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं, आते हैं यहाँ पे और अपने आप को प्रकट करते हैं, तदात्मानम। हम यहाँ देख सकते हैं कि शिल प्रभुपाद जी भी शब्दार्थ में तदात्मानम का क्या अर्थ बता रहे हैं। तद माने उस समय, आत्मानम माने अपने को, माने उस समय अपने को भगवान क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। सृजन नहीं करते, प्रकट करते हैं अपने को। तो भगवान अपने अब जो अवतार हैं, आने का जो प्रयोजन है, कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, उसको और ओपनली बता रहे हैं, खुल के बता रहे हैं, क्योंकि कल के श्लोक में थोड़ा खुल के नहीं बताया था, भगवान ने थोड़ा रहस्यमय टाइप का था, तो अब पूरा पूरा खुल के बता रहे हैं। तो शब्दों को समझिए। यदा यदा, यदा यदा का मतलब होता है जिस समय, जहां जहां, या जब जब। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान, सारे भगवान अवतार भारत में क्यों लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि भारत में अवतार लेते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा है जहां जहां। जहां जहां का मतलब है जहां कहीं भी धर्म का पतन होगा, वहां वहां भगवान अवतार लेते हैं। वो जहां कहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो जहां इंडिया में ही होगा। तो भगवान ने ये बिल्कुल नहीं बोला है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, मतलब यदा यदा में भारत नहीं बोला है कि मैं भारत में प्रकट होता हूं। भगवान ने बोला है जिस समय, जहां जहां, जब जब क्या होता है, धर्मस्य ग्लानिर्भारत, धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी धर्म की हानि होती है। तो क्या करते हो आप, तो कह रहे हैं अभ्युत्थानम धर्मस्य। अभ्युत्थानम धर्म का मतलब है कि जहां पे अधर्म बढ़ रहा है, धर्म का ह्रास होता जा रहा है, अधर्म बढ़ता जा रहा है, अधर्म का बोलबाला है, उसको बोलते हैं अभ्युत्थ। अभ्युत्थ मतलब बढ़ रहा है, अधर्म बढ़ रहा है। तदात्मानम सृजानम, तो मैं अपने आप को फिर क्या करता हूं, सृजामी हम, यानी प्रकट करता हूं। किस लिए प्रकट करते हैं, वो अगले श्लोक में आएगा। अभी खाली इतना बताया जा रहा है कि जहां पे धर्म खत्म हो जाता है, अधर्म बढ़ जाता है, तो भगवान प्रकट करते हैं, युग युग में आते हैं। वो अगले श्लोक में आएगा कि क्यों आते हैं, करते क्या है फिर। तो भगवान स्वयं आते हैं, जैसे कि ब्रह्मा जी के एक दिन में, ये आप लोग बार बार सुनते हैं लेकिन फिर मैं इसलिए सुना रहा हूं कि ताकि एकदम याद हो जाए। ब्रह्मा जी अपने एक दिन में 14 मनु की रचना करते हैं, और एक मनु की आयु कितनी होती है, 71 चतुर्युग। और एक चतुर्युग 43 लाख 20 साल, 43 लाख 20 हजार साल का होता है। टोटल मिला के 1000 चतुर्युग, टोटल मिला के 1000 चतुर्युग ब्रह्मा जी की एक दिन की आयु है। ठीक है, एक दिन 1000 चतुर्युग, बिल्कुल इजी अगर समझो तो। देखो, ब्रह्मा जी के एक दिन में, एक दिन मतलब 12 घंटे, 12 घंटे में 14 मनु की रचना करते हैं, वो 14 मनु आते हैं उनकी लाइफ में। हाँ, और एक मनु की आयु कितनी है, 71 चतुर्युग। और एक चतुर्युग होता है 43 लाख 20 हजार साल का। अब आप 43 लाख 20 हजार को इंटू 71 करोगे तो 1000 चतुर्युग हो जाएगा। सॉरी, अगर आप 14 मनु को इंटू 71 करोगे तो 1000 हो जाएगा। एक मनु की आयु होती है 71 चतुर्युग, यानी 71 चतुर्युग, एक चतुर्युग होता है 43 लाख 20 हजार साल का। तो मैं सभी इसलिए बता रहा हूं कि हम्म, और एक चतुर्युग होता है 43 लाख 20 हजार साल का, 20 हजार साल का।
तो कुल मिला के 71 चतुर्युग को इंटू कर दो 14 से, तो 1000 चतुर्युग हो जाएंगे। तो 1000 चतुर्युग को इंटू कर दो 43,20,000 साल से, तो वो ट्रिलियन बिलियन जो भी आ रहा होगा वो एक दिन आ जाएगा ब्रह्मा जी का। हाँ हाँ, और एक चतुर्युग 43। हाँ, आगे ये अब 71 चतुर्युग हैं, तो 71 चतुर्युग को इंटू कर दो 14 मनु से, तो ब्रह्मा जी का एक दिन का चतुर्युग, एक दिन का वो निकल जाएगा, एक दिन में कितने चतुर्युग होते हैं। 14 मनु से, एक मनु 71 चतुर्युग, दूसरी मनु फिर 71, ऐसे 71 71 14 बार जोड़ लोगे ना, तो एक दिन निकल जाएगा। ये ब्रह्मा जी का एक दिन। हाँ, तब ब्रह्मा जी एक दिन होता है। तो उसी एक दिन ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान श्री कृष्ण आते हैं स्वयं। कब आते हैं? 7वें मनु में, 28वें चतुर्युग में। 7वें मनु में, 28वें चतुर्युग में। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 43,20,000 साल। हाँ, तो इसको एवरीवन पे भेजना चाहिए ना, सब देखें। वैन रोटेट 1000 टाइम्स देन बिकम वन डे ब्रह्मा, 43,20,000 इंटू 1432 करोड़ ईयर्स, 12 घंटे 432 करोड़ ईयर्स। एक मिनट, गलती करिए क्या आपने कुछ? 1000 टाइम देन इट बिकम ब्रह्मा वन डे। नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं। 43,20,000 साल का एक चतुर्युग होता है, और ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं। हाँ, ठीक है। तो 1000 चतुर्युग को आप 43,20,000 साल से इंटू करो तो 432 करोड़ ईयर्स आ जाएंगे। गलत कहाँ लिखा, सही तो पता है। तो 1000 चतुर्युग हो गए ना वो। हाँ, मोटा मोटा 1000 चतुर्युग आते हैं। तो 12। हम्म। हाँ, एक दिन भगवान कृष्ण आते हैं बस स्वयं। हाँ, 7वें मनु में और 28वें मनुवंतर में। तो ये हमारा सौभाग्यशाली हम हैं कि वो 28वां मनवंतर अभी चल रहा है, और अभी द्वापर युग का जो एंड था इसी में स्वयं कृष्ण आए थे। बाकियों में कृष्ण स्वयं नहीं आते, बाकी में कृष्ण आते हैं पर स्वयं नहीं होते भगवान, वो विष्णु का अवतार होते हैं। इस तरीके से, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये अभी बताएंगे शिला प्रभुपाद जी, इसलिए बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे मेन शब्द है कि धर्म की हानि होती है। तो धर्म क्या है? आपकी नजर में धर्म क्या है? कौन से धर्म की हानि होती है? सास बहू लड़ रही है, वो धर्म की हानि हो रही है? या हिंदू से मुस्लिम बन रहा है, मुस्लिम से हिंदू बन रहा है, वो धर्म की हानि हो रही है? ये वॉर हो रही है, वो धर्म की हानि? धर्म की हानि है क्या? कैसे पता चलेगा धर्म की हानि हो रही है? हाँ, तो वो कहाँ बोला है? वेदों में। जो वेदों में वर्णित जो कार्य बताए गए हैं, जब उनको हम नहीं करते मनुष्य, तो यानी धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या कर रहे हैं? अधर्म कर रहे हैं। तो वो धर्म है जो हाथ से होता है। यानी वेदों में जो बताया गया, यानी वेदों के अकॉर्डिंगली जो धर्म है, उस धर्म में हाथ से होता है। और अगर भक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो धर्म क्या है? भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा, भगवान की शरणागति। मेन क्या है धर्म को? बोला धर्म क्या है? भगवान की शरणागति। अब जो मनुष्य भगवान की शरणागति शरणागत नहीं हो रहा है, तो वो अधर्म ही करेगा। ठीक है। तो उसको तो भक्ति के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, लेकिन मोटा मोटा वर्णाश्रम धर्म के अकॉर्डिंगली देखा जाए, तो जो वेदों में जो बताए गए हैं कार्य, उसका जब हाथ से होता है, जैसे वेदों में बताया गया है कि हमको भोग लगा के खाना चाहिए, अब नहीं खा रहे लगा के, तो धर्म का हाथ से हो रहा है वहां पे, और धर्म बढ़ रहा है। इस तरीके से धीरे धीरे जब बिल्कुल धर्म का ग्लानि हो जाएगी और अधर्म बढ़ जाएगा, तो फिर भगवान अवतार लेते हैं। और एक बात मैं बताना भूल गया, भगवान को फोर्स नहीं कर सकते कि भगवान आओ आओ, भगवान अपनी मर्जी से आते हैं, भगवान स्वतंत्र हैं, और भगवान अब स्वयं से आते हैं, और भगवान को जो इच्छा होगी उस रूप से आएंगे। वो कहो नरसिंह भगवान के रूप में आ जाए, कहो तो मत्स्य के रूप में आ जाए, कहो तो हंस के रूप में आ जाए, वो कैसे भी आ सकते हैं, नाम के रूप में आ सकते हैं, भागवतम के रूप में आ सकते हैं। हम चैलेंज नहीं कर सकते कि नहीं भगवान आपको अभी आना चाहिए, हमारे अनुसार नहीं आते भगवान। देखते रहते हैं दूरबीन लगा के कि धर्म कहाँ ग्लानि हो रही है, वहीं वो प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो धर्म क्या है? तो कृष्ण का जो भजन नहीं कर रहा है, और जो कृष्ण दिव्य चेतना में नहीं है, और बाकी सब कुछ कर रहा है, तो यानी
वो नरक का भागी बनेगा। तो भगवान की शरणागति यही हमारा असली धर्म है, क्योंकि भगवान भगवत गीता में निचोड़ में कहते भी हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो जब जहां इसकी जरूरत होती है तो भगवान आते हैं, खुद आते हैं या अपने अवतारों को भेजते हैं या फिर किसी भक्त को भेजते हैं या नाम को भेजते हैं। अधर्म मतलब वही है, भगवान को भूल जाना, वही अधर्म है, या वेदों के अकॉर्डिंगली कार्य ना करना अधर्म है। ठीक है, तो टेक्स्ट पढ़ते हैं। वैसे हम देखते हैं ना कि हम श्लोक को ऐसे ही पढ़ के निकल जाते हैं, मतलब ऐसे देखो तो क्या है आज समझ गए, लेकिन जब पढ़ो अच्छे से तो पता चलता है कि तुम्हें किस किस चीज बता रहे हैं। अनुवाद। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी, अब इसे भारत आया कहीं, देखो हमें समझना चाहिए, क्योंकि भारत भगवान का घर है, जैसे वृंदावन धाम, जगन्नाथपुरी धाम भगवान के घर हैं ये। तो इसलिए भगवान घर में ही तो आएंगे ना, घर में तो रहते ही भगवान, दिखते नहीं है खाली हमें। लेकिन अब ये जगह भारत के उसमें आ गई है, तो वो इत्तेफाक की बात कह सकते हैं कि ये जगह भारत में आ गई। लेकिन भगवान कभी नहीं कहते कि भारत, भगवान कहते हैं जब जब और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। तो जितनी आवश्यकता होती है शक्ति प्रस्तुत करने की या धर्म को स्थापित करने की, उसके अकॉर्डिंगली भगवान आते हैं। ये आगे बताऊंगा अभी। जैसे कि आ, किसी भी अवतार या कला को या भक्त को वो भेजते हैं, तो मेन उद्देश्य होता है धर्म की स्थापना करना। लेकिन कितना बताना है, कितना बताना है, कितना क्या करना है, ये उसके अकॉर्डिंगली होता है कि कितना ग्लानि हुई है धर्म की, उसके हिसाब से। ऐसा नहीं है कि भगवान आएंगे तो अपना सब बताएंगे। वैसे जैसे इस्कॉन में क्या होता है, नए भक्त मिलते हैं तो हम उन्हें ये थोड़ी बोल सकते हैं कि चलो आम फिलोसफी की बात करते हैं, भगवान ये है भगवान वो है। मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, मुझसे बोलते हैं आप एक माला करिए प्रसाद पाइए, बस और कुछ नहीं बोलते। तो यानी जहां पे जितनी जरूरत है उसके अकॉर्डिंगली भगवान प्रचार करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली भगवान स्थापना करते हैं। लेकिन उद्देश्य क्या है, धर्म की स्थापना करना। वो भगवान जानते हैं कि कब कितना कहाँ डोज देना है, उसके हिसाब से भगवान अवतार लेते हैं। छोटा मोटा काम है तो छोटे मोटे भक्त को भेज देंगे, और छोटा मोटा काम है तो किसी को शक्ति दे के भेज देंगे। थोड़ा बड़ा है तो अपने कोई अपने कला अवतार भेज देंगे, और ज्यादा ही है तो फिर स्वयं भगवान कृष्ण आएंगे। इस तरीके से, क्योंकि ये जो संसार है, तो संसार का क्या है कि संसार में लोग क्या करते हैं, सत्यता को नीचे खींचते हैं। कोई तपस्या कर रहा होगा, कोई भक्ति कर रहा होगा, नीचे खींचना टांग पकड़ के, मतलब यहाँ पे स्वभाव ही है नीचे खींचना। जैसे आप बॉल को ऊपर फेंको तो ऊपर से बॉल कहाँ आएगी, नीचे आएगी। कुछ भी चीज फेंको कहाँ आएगी, नीचे आएगी। तो ये संसार का स्वभाव है नीचे आना। तो इसी प्रकार से जब धर्म बिल्कुल नीचे आ जाता है, तो भगवान फिर स्थापना करने के, धर्म को ऊपर उठाने के लिए, फिर से उसकी स्थापना करने के लिए भगवान इस धरती पे आते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बता ही दिया कि कौन सा धर्म है जो वेदों में वर्णित है, वो धर्म है। ये बिल्कुल नहीं है कि हमारा समाज, समाज और या फिर ये हमारे परिवार, ये सब धर्म है, पति पत्नी ये धर्म है हमारा। ये तो सब कैटअप धर्म है। भागवत में धर्म क्या बताया गया है, भगवान की शरणागति, भगवान का संबंध, ये सब तो कैटअप धर्म है। या फिर कोई अपनी श्रद्धा से लौकिक धर्म नहीं बना लेते हैं, ये सही हो सकता है, ये करना चाहिए। तो जो लौकिक धर्म बना लेते हैं, जैसे कि एकादशी में चावल नहीं खाना है बस, बाकी सब खा सकते हैं, तो ये लौकिक धर्म है ये। हाँ, तो ये सब लौकिक धर्म में बना लिए हैं, चल रहे हैं, शास्त्र अकॉर्डिंगली नहीं है। तो इन धर्मों की तो बात ही नहीं हो रही। जो वर्णाश्रम धर्म है, जो वेदों में धर्म बताया गया है, उसकी ग्लानि होती है जब लोग उसको फॉलो करना बंद कर देते हैं। तो फिर जैसे एक बार विश्वामित्र, हाँ विश्वामित्र ही मुनि थे, कि अकाल, इतना बड़ा अकाल पड़ा था एक, कि 10-12 वर्षों तक जब अ, वर्षा नहीं हुई थी, सब लोग भूखे मरने लगे। ब्राह्मणों ने अपने क्रियाक्रम करना बंद कर दिए, और इतनी हफरा तफरी मच गई चारों तरफ कि खाने के लिए कुछ नहीं था। तो फिर जो विश्वामित्र जो ब्राह्मण थे, तो वो फिर छोड़ देते हैं कि अब छोड़, अब जो होगा सो होगा, अब मैं अपने पद से नीचे गिर जाता हूँ। और फिर पहुंच गए कि बच्चों को खाना खिलाना है, पत्नी को खाना खिलाना है, ब्राह्मणी को कैसे लाएं। तो एक गांव में जाते हैं, तो वहां पे कुछ लोग होते हैं ना, वो कुत्ता खाने वाले, चंडाल। तो वहां पे वो देखते हैं कि वहां पे बहुत सारे कुत्ते मरे पड़े हैं, हड्डी लटकी है कुत्ते की। और वहां पे ताजा ताजा कुत्ता काटा एक चंडाल ने, और वो काट के अपने गेट पे लटका लड़का के काट रहा था, अंदर चला गया। तो विश्वामित्र के मन में आता कि इसी को चुरा लेता हूँ, इसी को खाऊंगा। अब बता, ब्राह्मण होके कुत्ता खाएंगे।
है ना, ब्राह्मण होके कुत्ता खाएंगे। तो ये हो गया धर्म से गिरना, मतलब एक तरीके से। तो फिर वो जाते हैं चुरा लेते हैं, तो वो आदमी देख लेता है, वो कहता है अरे आप ब्राह्मण होके कुत्ता खा रहे हो, अपने धर्म का आप पतन कर रहे हो, ये वो खूब समझाता है, वो आपको नहीं खाना चाहिए। पर वो कह रहा है भाई, ये प्राण बचेंगे तो मैं फिर से तपस्या करके, फिर से यज्ञ करके, फिर पुण्य अर्जित कर लूंगा, पाप को भस्म कर दूंगा, लेकिन अभी जान तो बचे। फिर फाइनली ये सब बातें जब देखते हैं कि वो अपने धर्म को भी मतलब उस दांव पे लगा रहे हैं, तो इंद्रदेव प्रसन्न हो जाते हैं। इंद्रदेव फिर बारिश कर देते, बारिश कर देते तो फिर से धरती हरी फली फूल हो जाती है, और ब्राह्मण फिर से कार्य में लग जाते हैं। तो धर्म मतलब कि जो जिसकी ड्यूटी है ब्राह्मण की, उससे गिर जाना, अब वो छोड़ के अधर्म पे लग जाना। जब ऐसा होता है तो भगवान फिर धरती पे आते हैं और फिर से पुनः स्थापना करते हैं। और इसमें भगवान के शरीर में जो सृजामी हम जो वर्ड आया, सृजामी हम समझ गई कि भगवान का शरीर पहले से शाश्वत है। ऐसा वो अपनी सृष्टि करेंगे शरीर की। सृजामी हम मतलब ये होता है ना कि सृजन करते हैं, सृजन मतलब सृष्टि करना किसी चीज की। तो भगवान सृजामी हम शब्द ये है कि भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं, वो पहले से ही हैं ऑलरेडी, वो प्रकट करते हैं इस तरीके से, जैसे पिछले श्लोक में बता दिया था भगवान ने। अब कोई कहे कि देखो इस समय तो धर्म की हानि हो रही है, हम तो देख रहे हैं, गाय कट रही है, इतना कुछ हो रहा है, तो भगवान क्यों नहीं आ रहे हैं? धर्म की हानि नहीं हो रही? क्या भगवान नहीं आए? भगवान ऑलरेडी हैं, आ रखे हैं, बस हम ही इतने मूर्ख है कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान इस समय श्रीमद् भागवतम के रूप में और अपने नाम के रूप में ऑलरेडी हैं यहाँ पे। इसीलिए क्यों श्रीमद् भागवतम का इतना महत्व बताया गया है? इसीलिए क्योंकि जब भगवान अपने धाम चले जाते हैं तो कहते हैं कि धर्म किसकी शरण लेगा, तो भगवान ही कहते हैं कि जो पुराण रूपी जो सूर्य है, इसकी शरण लेगा। पुराण मतलब 18 पुराण क्या है? श्रीमद् भागवतम। तो इसीलिए भागवतम घर पे होना चाहिए। हालांकि जो विग्रह है वो भी स्वयं भगवान है, लेकिन भागवतम में धर्म रखा है, भगवान खुद कह के गए हैं। भगवान ये कह गए हैं, अरे मेरे विग्रह है ना, उसमें धर्म रहेगा, ऐसा बोल के गए नहीं। भगवान कह गए कि जो धर्म है ये कहाँ रहेगा? ये श्रीमद् भागवतम में रहेगा। इसीलिए श्रीमद् भागवतम लोग भद्र पूर्णिमा के दिन बहुत लेते हैं। बहुत पुण्यकारी होता है, बताते हैं शास्त्रों में कि अगर कोई खरीदता है तो उसका भगवत धाम जाना निश्चित हो जाता है, इतना पावरफुल है। ठीक है, तात्पर्य। तो भगवान नाम के रूप में प्रकट हो चुके हैं, चैतन्य महाप्रभु ने वो नाम हमें दिया है। और भगवान श्रीमद् भागवतम के रूप में भी, जो सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है, तो भागवतम रूपी सूर्य से ही हम माया का वो कर सकते हैं, माया को खत्म कर सकते हैं, माया को नष्ट कर सकते हैं। पढ़ ले या नेक्स्ट पार्ट में करें तात्पर्य? 8:30 हो गए, क्योंकि थोड़ा बड़ा है, 20 मिनट तो लग ही जाएंगे। आप लोग क्या बता रहे, पढ़ लें पूरा या कल पार्ट करें? तो बोलिए, अपने हस्त मुद्रा से, जो हस्त मुद्रा है आपकी, उससे बताइए कुछ। सब आवाज ही नहीं आ रही आप? पढ़ लो प्रभु। पढ़ लिए प्रभु जी, अभिषेक प्रभु आप, वो तो एक फैमिली बोल रही, बाकी ये लोग तो बोल ही नहीं रहे। एक फैमिली कह रही पढ़ लो। हाँ। चलो पढ़ लेते हैं, ठीक है ठीक है, ओके। तात्पर्य। यहाँ पर सृजामी शब्द, देखो स्टार्टिंग में शिला प्रभुपाद ने बताया ना सृजामी शब्द, क्योंकि सृजामी शब्द को लोग गलत अर्थ ले लेते हैं, इसलिए यहाँ पर सृजामी शब्द महत्वपूर्ण है। सृजामी सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती। क्या बताया था? भगवान का शरीर, आत्मान जो शब्द आया था ना, वेदात्मान, मतलब कि भगवान का शरीर, संकल्प, बुद्धि, ये सब शाश्वत है। इसीलिए सृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। यानी यानी उनके जितने भी अवतार हैं वो सभी क्या है? शाश्वत हैं। जब जिस अवतार की जरूरत होती है तब वो अवतार ये धरती पे प्रकट हो जाता है, वो अवतार ले लेते हैं। हमेशा विद्यमान रहते हैं, बस समय समय पर आते रहते हैं। ऐसा नहीं नरसिंह भगवान है नहीं अब, नरसिंह भगवान है अपने नरसिंह धाम में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वामन भगवान नहीं है, सब हैं।
सब हैं, वो बस अपने समय समय पर आते रहते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ अब है, बस अब उनका प्रयोजन खत्म हो गया, अब नहीं है वो हैं, बस समय समय पे आते रहते हैं। अतः सृजामी का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथारूप प्रकट होते हैं। आप बोलोगे यथारूप प्रकट होते हैं, लेकिन अब नरसिंह भगवान यथारूप तो नहीं है, मतलब स्वयं भगवान तो कृष्ण है ना खाली, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि स्वयं यथारूप प्रकट होते हैं। तो यथारूप में हम समझ सकते हैं कि सच्चित आनंद अपने दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। सच्चित आनंद तो सबका है ना, हर भगवान का। तो अपने यथावत वो अपने अपने प्रकृति, जो उनके पिछले श्लोक में जो प्रकृति बताई गई थी, प्रकृति आदिष्ट होते हैं, मतलब अपनी पूरी प्रकृति यानी दिव्य स्वरूप में प्रकट होते हैं, इसलिए यथा रूप में। यद्यपि भगवान कार्यक्रम अनुसार अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 28वें युग में द्वापर युग के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस समय का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। शास्त्र में है, लेकिन हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि नहीं भगवान तभी आएंगे जब समय आएगा तभी। भगवान कभी भी प्रकट हो सकते हैं। भगवान बोल रहे हैं जब जब जहां जहां, मतलब जब भी और जहां जहां भी, जब जहां धर्म की ग्लानि होगी भगवान वहां आ जाएंगे। इसीलिए भगवान स्वतंत्र हैं, स्वराट हैं, उनमें कोई बाउंडेड नहीं है कि हमारे अकॉर्डिंगली चलेंगे, वो अपने हिसाब से आते हैं, क्योंकि भगवान इसमें कह भी रहे हैं बाध्य नहीं है, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। क्या हम स्वतंत्र हैं स्वेच्छा से कर्म करने के लिए? क्यों कर्म क्यों नहीं है? देखो हमने हाथ उठाया, हाथ उठ गया, देखो मैं पानी पीना चाह रहा हूँ, पानी देना, पानी पीना चाह रहा हूँ तो पानी पी लिया मैंने, हम स्वतंत्र हैं। ऐसा हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली भगवत गीता में भगवान ने पहले क्या बताया, प्रकृति क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वसा। तो अहंकार में हम ऐसा सोच सकते हैं कि मैं करने वाला हूं, पर प्रत्येक कार्य जो संपन्न होता है प्रकृति के 3 गुणों द्वारा होता है, हम सिर्फ इच्छा करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान नहीं है, भगवान स्वतंत्र हैं, भगवान स्वराट हैं, वो जब चाहें तब आ सकते हैं। लेकिन हम प्रकृति के अधीन है, हम जब चाहें तब नहीं कर सकते। हम कार्य तो कर सकते हैं इच्छा, फल हमारे हाथ में नहीं है। जब फल हमारे हाथ में नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। स्वेच्छा से प्रकट होते हैं मतलब, अच्छा एक बात बताओ, क्या आपको भगवान का यहाँ पे ये दयालुता का गुण नहीं दिख रहा है कि भगवान चाहते हैं कि धर्म की ग्लानि ना हो? कह रहे हैं ना, धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म, धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म बढ़ता है तो मैं आता हूं। तो यानी भगवान चाहते हैं कि धर्म की ग्लानि ना हो, अधर्म ना बढ़े। तो अधर्म जब बढ़ता है तो फिर से धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, बार बार आते हैं ना, बोल रहे हैं जब जब जहां जहां भी। यानी भगवान उतारू रूप से एकदम एकदम एक्टिव रहते हैं कि कहाँ धर्म नीचे जा रहा है तो मैं कहाँ धर्म नीचे जा रहा है तो मैं धर्म की पुनः स्थापना कर दूं। भगवान ये चाहते हैं। तो भगवान का डायरेक्टली यहाँ गुण दिख रहा है कि भगवान चाहते हैं, इसीलिए बिना बुलाया जाते हैं। भगवान ने क्या बोला, भगवान को बुलाने की जरूरत नहीं है, जब जब धर्म जाएगा नीचे तो भगवान आ जाएंगे। जैसे कि मोहिनी अवतार बुलाया था किसी ने, प्रकट हो गए। और एक अवतार कौन से जो बुलाया नहीं था, बड़ा अवतार, ब्रह्मा जी कंफ्यूज थे, सोच ही रहे थे, भगवान आ गए, एकदम प्रकट हो गए भगवान। तो इस तरीके से भगवान तो बिन बताया जाते हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि धर्म रहे हमेशा, हम धर्म के अकॉर्डिंगली कार्य करें ताकि हम भगवत धाम जल्दी जा सकें। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं, आया ना, पीला पता ना धर्म क्या है। और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम हैं। कौन से? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रीतम। तो यानी भगवान ने नियम दिए हैं, जब उनको कोई पालन नहीं करता है तो फिर ये इंसान अधार्मिक हो जाता है। अधार्मिक हो जाता है तो फिर भगवान को आना पड़ता है। केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चारित माने जाते हैं। क्या प्रमाण है? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे। भगवान ने ही ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों का ज्ञान प्रकट किया। इसीलिए बता रहे हैं कि मूलतः ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा ही उच्चारण, क्योंकि भगवान ने ही दिए एक तरीके से कि आप बोलो, तो भगवान द्वारा ही उच्चारित माने जाते हैं। अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवत गीता में
आद्योपांत इन्हीं नियमों का संकेत है। आद्योपांत का मतलब है शुरुआत से अंत तक। यानी भगवत गीता में क्या भगवान ने बताया है, जो जो वेद का निचोड़ है वो पूरे भगवत गीता में बताया है कि आपको पूरा वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप भगवत गीता पढ़ लीजिए, पूरा वेद पढ़ लिया आपने। क्योंकि वेद में जो कुछ भगवान ने बताया है कि क्या प्रयोजन है वेदों का, वो प्रयोजन साफ साफ भगवत गीता में है, और आप उसको पालन कर सकते हैं। इसलिए शुरुआत से अंत तक इन्हीं नियमों का संकेत दिया जो वेदों में बताए गए हैं। ठीक है, तो यही है इसमें। तो ये विशाल ज्ञान है वेदों का। तो हम पढ़ भी नहीं सकते पूरा, कोई वेद पढ़ सकता है पूरा, चार वेद, अथर्ववेद, और कौन कौन से, यजुर्वेद वगैरह, हाँ, सामवेद। तो हम पूरा नहीं पढ़ सकते, इसीलिए कम से कम चलो भगवत गीता के 700 श्लोक पढ़े लो, वो वेद ही है, वो वेद से ऊपर ही है। क्योंकि जो वेदों में भी नहीं है भगवत गीता में, भगवान ने पहली स्टार्टिंग में बता दिया था कि गीता में ऐसी ऐसी चीजें हैं जो वेदों में भी नहीं मिलेंगी, वो गीता में मिलेंगी। इसलिए गीता एक महान ग्रंथ बन जाता है। इसीलिए कहाँ पे थे, हाँ, वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेशानुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है। और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी ही शरण ग्रहण करना है। अब समझ आएगा, सर्वधर्मान परित्यज्य। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले हैं। अब ये लाइन क्या कह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, देखो मैं सिलेक्ट करता हूँ इस लाइन को। क्या मतलब इतना क्या, वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले हैं, क्या मतलब है इसका, कौन बताएगा, पानी देना मुझे, कौन बताएगा। कुशल कुशल प्रजापति, ऐसा लग रहा है किसी अमीर घर में पहुंच गए। बैकग्राउंड से लग रहा है। बैकग्राउंड अच्छा आता है ना उससे। कोई नहीं बता पा रहा, कोई मतलब पता सबको है, को बताना नहीं चाहते या अभिषेक लोग, क्या हरे है इस कृष्ण। लाइन में मतलब। जो मुझे समझ आ रहा है उसका मतलब ये है कि वैदिक नियम जब व्यक्ति पालन करता है तो वो भगवान की ओर जाता है धीरे धीरे, क्योंकि वो उठाने के लिए ही होते हैं वैदिक नियम, कि धीरे धीरे करके वो आगे बढ़े। हाँ ठीक है, मैं इसमें एक और ऐड कर देता हूँ। देखो, जो वेद के नियम है, वेद में बताए गए हैं, वो हर व्यक्ति के लिए है उसमें। वेद किसी व्यक्ति को रिजेक्ट नहीं करता, चाहे तमोगुणी हो, रजोगुणी हो, पियक्कड़ हो, कैसा व्यक्ति हो, वेद किसी को रिजेक्ट नहीं करते। यानी जो जिस योग्यता पे है, वहीं से अगर वेद के नियमों का पालन करेगा तो वहीं से ऊपर उठने लगेगा। समझ रहे हैं ना। मान लो किसी की श्रद्धा भी ज्यादा नहीं, थोड़ी कोमल, तो वहां से वो वेद का नियम का पालन करेगा, तो वेद क्या करेंगे, वेद का स्वरूप ही ये वेद बनाई इसीलिए गए भगवान ने, कि वहां से धीरे धीरे सीढ़ी पर उठ उठ के कहां पहुंच जाएगा, जो भक्ति का जो पथ है वहां आ जाएगा। भक्ति प्राप्त नहीं कराएगा, वो भक्ति के पथ पे लाके खड़ा कर देगा, फिर आपको भक्तों का संग मिल जाएगा, फिर आप भक्ति की तरफ बढ़ जाएंगे। तो ये वेद करता है। यानी अगर तमोगुणी व्यक्ति वेद का नियम पालन करने लगा तो तमोगुण से रजोगुण में आ जाएगा, रजोगुण से सतोगुण में आएगा, ऐसे धीरे धीरे। इसीलिए कह रहे हैं वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति को अग्रसर कराने वाला, मतलब उधर ढकेलने वाला होता है। इसलिए तो इसीलिए वेद का नियम का पालन करते करे अंततः वो कृष्ण भक्त बन जाएगा एक दिन, करते करते। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि 4 प्रकार के जो भक्त हैं, आर्थ अर्थार्थी जिज्ञानु ज्ञानी, तो वो सुकृतिवान होते हैं, पुण्यवान। तो वो अभी वेदों के अकॉर्डिंगली आए हैं, कर रहे हैं, मांग रहे हैं, कुछ पैसा चाहिए, कोई दुखी है, कुछ है, लेकिन करते करते धीरे धीरे कहाँ जाते हैं, भक्त बन जाते हैं। वही चीज है। तो वेद बनाए इसीलिए गए भगवान ने, इसीलिए दिया कि वेद किसी को रिजेक्ट नहीं करता। अभी बुद्ध भगवान की स्टोरी आएगी इसमें, उससे भी आप समझ सकते हैं। और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है, तभी भगवान प्रकट होते हैं। तो अब ये श्रील प्रभुपाद जी डायरेक्शन मोड़ रहे हैं बुद्ध भगवान की तरफ। जब भी क्या होता है, जब असुरगण क्या करते हैं, वेदों के नियमों का पालन नहीं करते, व्यवधान आता है, तो भगवान प्रकट होते हैं। तो कौन से भगवान आए थे कृष्ण के अवतार, बुद्ध भगवान। तो बुद्ध भगवान जो थे, तो बुद्ध भगवान, अभी ऊपर पढ़ा था ना कि जब जितनी जरूरत होती है उसके हिसाब से भगवान अवतार लेते हैं। तो तब हो क्या रहा था कि जो ब्राह्मण थे, वहां की जो प्रजा थी, वहां के जो लोग थे, वेदों में लिखा था कि यज्ञ वगैरह करना चाहिए, बलि बलि देना चाहिए, फिर खाना चाहिए बढ़िया इस तरीके से। तो वो कर तो रहे थे, लेकिन अब उनका मुख्य प्रयोजन वो नहीं था जो वेदों में बताया गया। मुख्य प्रयोजन था खाना, इंद्र तृप्ति। वो इसलिए पका पका के खा रहे थे, क्योंकि वेदों में बताया गया है आप किसी घोड़े की बलि देते हैं तो वो घोड़ा देवता का शरीर प्राप्त करता है। तो उसको छोड़ के अब वो अपने खाने के लिए कर रहे हैं।
जब ये चीज भगवान ने देखी तो ऐसे ये तो धर्म की ग्लानि हो रही है, तो भगवान आते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसा है कि वेदों की आड़ में आप ऐसा कार्य कर रहे हो, मैं वेद को ही नहीं मानता। और क्या कहते हैं? अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है हमारा, हमें अहिंसा दिखानी चाहिए, किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। तो आप कोई बोलेगा अच्छा भगवान आके बोल रहे हैं वेद, तो वहां पे समझो कि प्रयोजन क्या था वहां पे, अभी यही बताना था उन लोगों को। किसी भी तरीके से अब वेद को नहीं मान रहे, धीरे धीरे वो मांस खाना बंद कर देंगे, बंद करके धीरे धीरे भक्ति के पथ में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, फिर आगे आके फिर और भगवान प्रकट करेंगे दूसरा अवतार, तो फिर उसमें और आगे बता देंगे। तो ये प्रयोजन है। इसीलिए जो बुद्ध भगवान है, हम उनको भगवान तो मानते हैं, कृष्ण के अवतार हैं वो, लेकिन उनकी शिक्षा को ग्रहण नहीं करते। क्योंकि अगर अगर हम उनकी शिक्षा ग्रहण करें, वो क्या बने, वेद को मत मानो, तो वेद में बताया गया है बुद्ध भगवान अवतार है, हम वेद को नहीं मान रहे, तो फिर अवतार को भी नहीं मानेंगे, तो हम उनको ही नहीं मानेंगे फिर। तो इसीलिए हम उनकी शिक्षा को ग्रहण नहीं करते। तो आगे श्रील प्रभुपाद जी बताएंगे इसमें। श्रीमद् भागवत पुराण से हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकतावादी का बोलबाला था और भौतिकतावादी लोग वेदों का प्रमाण बनाकर उसकी आड़ ले रहे थे। भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। तो वही चीज है, वेदों का जो मुख्य प्रयोजन था उसका उल्लंघन करने लगे थे वो, तो उसको दोबारा से ऐसा ना करें। तो फिर उन्होंने बोला मैं वेद को ही नहीं मानता, और परम परम अहिंसा परम धर्म होना चाहिए, तो इसीलिए आप लोग किसी का वो मत करो। क्योंकि बुद्ध भगवान थे, तो उनकी जब वाणी को सुना लोगों ने तो वो मान गए वो इस तरीके से, तो इसीलिए आए थे। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है, समझ गए? जब भी भगवान अवतार लेते हैं तो विशेष उद्देश्य होता है उनका, ऐसा नहीं कि रैंडमली आ गए एकदम। जैसे यहाँ पे आजकल लोग बोल देते हैं मैं कल की अवतार हूं, मैं कृष्ण अवतार हूं, मैं ये हूं, मैं हूं। भाई उनसे पूछो उद्देश्य क्या है आपका अवतार लेने का, या फिर शास्त्र में क्या बता। एक तो ये चेक करो कि उनका उद्देश्य क्या है, एक ये चेक करो कि शास्त्र में लिखा है उनका अवतार, अभी इस टाइम जिस टाइम आ रहे हैं वो नहीं लिखा तो है नहीं है। उनका उद्देश्य का अवतार होना चाहिए। जैसे बुद्ध भगवान का उद्देश्य दिख रहा है ना सीधा सीधा, उन लोगों को जो उल्लंघन कर रहे थे उनको रोकना था। हम्म। अरे ये सब 4,32,000 साल, 4,32,000 साल चलेगा, 5,000 साल निकली है। बस बीच बीच में जनता साफ होती रहेगी धीरे धीरे, मतलब आएगी बढ़ेगी फिर साफ होगी ये होता रहेगा। लेकिन हाँ, लेकिन एकदम जो प्रलय होगी वो तो फिर लास्ट में होगी, जब कल के भगवान आएंगे तो वो आए थे। उनका मुख्य प्रयोजन था कि धीरे धीरे ऊपर उठाने के लिए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है और इन सब का वर्णन शास्त्रों में हुआ है। देखो इसमें बता रहे हैं शिला प्रभुपाद जी की वर्णन है शास्त्रों में कि प्रयोजन क्या है, और शास्त्र में वर्णन होता है। तो जब भी किसी अवतार की बात आती है तो आप उसका प्रयोजन पढ़ सकते हैं, शास्त्र में क्या प्रयोजन है और वो फिर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप स्वीकार कर सकते हैं हाँ आप हो भगवान के अवतार, नहीं तो फिर नहीं कर सकते। तो शास्त्रों से चेक करना चाहिए हमें, मुंह से नहीं। यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं, श्री प्रभा जी ने ये भी इंक्लूड कर दिया, वे कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना, कहाँ पहुंच गए हम? हाँ, वे कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है। ये बात वही आ गई जो मैं बता रहा था। जैसे इस्कॉन में भी क्या होता है, एक जनरल क्लास होती है, एक थोड़ा गंभीर क्लास होती है, एक ब्रह्मचारी क्लास होती है। तो जनरल क्लास में जनरल टॉपिक जनरल की तरह बताया जाता है, ऐसा हैवी नहीं बताया जाता है ना। और लेकिन जब हैवी क्लास होती है, गंभीर होती है, उसमें गंभीर तरीके से बताया जाता है, वो फिर जनरल नहीं होती। उसी प्रकार से भगवान जब आते हैं तो हर परिस्थिति में कितना बताना है, कितना क्या करना है, उसके अकॉर्डिंगली अवतार लेते हैं कि कितना क्या करना है। इस तरीके से भगवान भी करते हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है। उद्देश्य मतलब हमारा उद्देश्य क्या है, धर्म स्थापना करना, लोगों को ईश भावना भावित करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। आज्ञाकारी का मतलब है कि कम से कम भगवान कहते हैं मन लगा लो, अरे नहीं लगा सकते ठीक है नमस्कार ही कर लो, मतलब कैसे भी करके आज्ञाकारी बनाना, जो भगवान कह रहे हैं वो माने वो बस, तो इतना करें कम से कम। कहाँ गए? हाँ, कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं, या कभी कभी वेश बदलकर स्वयं ही प्रकट होते हैं। वेश कौन बदलता है?
चैतन्य महाप्रभु। भगवत गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते थे, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के समान सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक था। 2 और 2 मिलाकर 4 होते हैं। यह गणितीय नियम प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा की विद्यार्थी के लिए। तो भले चाहे कोई नर्सरी में पढ़ रहा हो तब भी 2+2 4 ही है, और भले कोई ग्रेजुएशन कर रहा हो उसके लिए भी क्या है, 2+2 4 है, लेकिन उसका गणित हैवी है, यहाँ गणित कम हैवी है, मतलब ये फर्क है बस, लेकिन लागू वही होगा। तो भी गणित उच्च स्तर तथा निम्न स्तर हो सकते हैं। निम्न स्तर कौन सा है, छोटा वाला, क्योंकि उसमें सरल सरल क्वेश्चन आएंगे, जोड़ घटाना, बस ये, उसमें बड़े बड़े आएंगे। तो उच्चतर निम्नतर हो सकता है, लेकिन 2+2 दोनों के लिए बराबर ही है। अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं जो परिस्थिति के अनुसार उच्च निम्न प्रतीत होती है। मतलब सिद्धांत तो एक ही है, मेरी शरण ग्रहण करो, मेरे भक्त बनो, यही है, लेकिन जैसी परिस्थिति है तो कहीं बढ़िया बताते हैं उच्चतर, कहीं निम्नतर बताते हैं। निम्नतर क्या था, मैं वेदों को नहीं मानता, ऐसे करके। जैसा कि आगे बताया जाएगा, धर्म के उच्चतर सिद्धांत चारों वर्णाश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावनामृत को उद्बोधित करना है। उद्बोधित करना है मतलब कि हमारे अंदर जो कृष्ण चेतना सोई है उसको बस जगाना है। परिस्थिति के अनुसार यह भावनामृत प्रकट तथा अप्रकट होता है। ठीक है, तो आगे श्लोक में आएंगे कि भगवान ठीक है आ गए, धर्म की ग्लानि हो गई, अधर्म बढ़ गया, आ गए, करते क्या है, मतलब क्या प्रयोजन, क्या है उनका, क्या क्या चीजें करते हैं। भाई पानी नहीं आया, प्यास लग रही थी, सुनाई नहीं दिया होगा, सही ठंडा सा दियो है, अच्छा सा। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। देखिए, हमने कल श्रीमद् भागवतम पढ़ नहीं पाया था, तो हम कम से कम एक श्लोक तो पढ़ ही लें, क्योंकि नित्यम भागवत सेव्या होना चाहिए वैसे। ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो हमारा क्या चल रहा था इसमें, हाँ, माया शक्ति। भगवान क्या बता रहे थे इसमें? एक बार देख लें ऊपर, बहुत बड़ा श्लोक था क्या? कंस का अच्छा, तो योग माया बता रहे हैं कि इस प्रकार से योग माया को आदेश दिया भगवान ने कि जो बलराम जी हैं वो आ गए अब, तो उनका ट्रांसफर करो ना, तभी तो मैं आऊंगा। तो ये चर्चा चल रही थी, तो अब योग माया को बोलेंगे वो किस तरीके से रोहिणी के घर में ट्रांसफर करो, ये सब चीजें आएंगी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 7, एक ही श्लोक पढ़ेंगे हम। गच्छ देवी व्रजम भद्रे गोप गोपिर्भिलंकतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले अन्याश्च कंस संविघ्ना विवरेषु वसंती ही। भगवान ने योग माया को आदेश दिया, तब सोचो भगवान स्वामी है, नौक दासी है ना, तभी तो बोलने आदेश दिया। हे समस्त जगत द्वारा पूज्या तथा समस्त जीवों को सौभाग्य प्रदान करने वाली शक्ति, तुम व्रज जाओ जहां अनेक ग्वाले तथा उनकी पत्नियां रहती हैं। देखो, लोकेशन तो थी नहीं तब, तो अगर योग माया बोले कि मैं कैसे पहचानूंगी कि ब्रज कौन सा है, तो भगवान कहते हैं कि जहां पे गायों की स्मेल आने लगे, गायों की गोबर की स्मेल आने लगे, सुगंध आने लगी, जहां पे रज उड़ती हुई दिखाई दे रही हो, समझ लेना वही ब्रज है, वहीं जाना है। समस्त जीवों को सौभाग्य प्रदान करने वाली शक्ति, तुम ब्रज जाओ जहां अनेक ग्वाले तथा उनकी पत्नियां रहती हैं, उस सुंदर प्रदेश में जहां अनेक गायें निवास करती हैं। वसुदेव की पत्नी रोहिणी नंद महाराज के घर में रह रही हैं। वसुदेव की अन्य पत्नियां भी कंस के भय से वहीं अज्ञातवास कर रही हैं, कृपा करके वहां जाओ। ये तो छोटा श्लोक था बिल्कुल, तात्पर्य। राजा नंद का आवास नंद गोकुल स्वयं अत्यंत सुंदर था, और जब योग माया को वहां जाकर भक्तों को अभय प्रदान करने के लिए आदेश दिया गया तो यह और भी सुंदर
तथा सुरक्षित हो गया। क्योंकि योग माया में ऐसा वातावरण उत्पन्न करने की क्षमता थी, इसलिए उसे नंद गोकुल के यहाँ जाने का आदेश दिया गया। तो सुंदर जो नंद गोकुल है ना, वो स्वयं अत्यंत सुंदर था। जो आवाज था बहुत। आप एक मिनट ये चिंतन करके देखो कि आप ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहाँ पे एक गांव है, ट्यूबवेल लगा है, और बढ़िया बढ़िया पेड़ हैं, केले के, जामफल के, आम के, बगीचा सा है। चारों तरफ कछवारी कछवारी है, आलू है, बैगन है, मिर्च है, टमाटर है, और बढ़िया बढ़िया एक गौशाला टाइप की है जहाँ पे गाय हैं, बढ़िया गाय रह रही हैं, सब है, चारा है, मशीन है, सब कुछ है। और बढ़िया शाम को आपने खूब बढ़िया दूध दोया शुद्ध गाय का, और बढ़िया घी है आपके पास भरपूर, बढ़िया खोआ बना रहे हैं आप, और बढ़िया गेहूं हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, और बढ़िया सब साग सब्जी है ही, और बढ़िया चूल्हे की रोटी से बन रहा है, और फिर आप उसे पा रहे हैं। तो सोचो कितना स्वादिष्ट होगा वो खाना, पहला। और दूसरा, कितना अच्छा जीवन होगा वो, कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं। क्या करना है, सुबह सुबह कछारी में थोड़ा काम करना है, शाम को थोड़ा काम करना है, दिन में बढ़िया भजन करो, सुबह शाम भजन करो। ऐसा जीवन शिला प्रभुपाद जी ने वर्जिनिया में दिया था भक्तों को। तो वहां के भक्त बहुत बहुत आनंद में थे। जब वो दूध दोते थे तो इतना सारा दूध होता था गाय का, उससे बहुत फीस्ट करते थे, बढ़िया खीर बना रहे हैं, और भगवान के लिए मिष्ठान बना रहे हैं, बढ़िया बढ़िया, भगवान का अल्टर है, पूजा हो रही है, सब हो रहा है, सब लोग हैं। तो सोचो अच्छा कितना लगेगा इस। अब इससे हटके देखो, भीड़ भड़ा के एरिया में, यहाँ बिल्डिंगें हैं, फैक्ट्रियां हैं, तो सोचो वो कितना अच्छा है कि नहीं, सब चीज की, क्योंकि खाने के लिए चाहिए वो सब है वहां पे, पैसे की जरूरत ही नहीं है वहां पे। क्योंकि जितना आपको सामग्री चाहिए खेत वापस करने के लिए, वो आपका उसी से होता रहेगा। कि गेहूं किया तो गेहूं बहुत सारा हुआ, तो कुछ आपने बेच दिया, उससे आपने बैल खरीदे, और बैल से आप जोत रहे हो, सब सब कुछ खुद से ही कर रहे हो। ऐसा होना चाहिए। दिन में दोपहर में क्या करो, बढ़िया से वो बना के कथा करो, है? तो ये लाइफ है। ये लाइफ जियोगे तो ये होगी बिल्कुल सादा जीवन, और बढ़िया, खाने कमी नहीं, सब शुद्ध खाओगे, कहीं से कुछ लेना नहीं, और दूसरों को आप दे सकते हो। तो वर्जीनिया में ही तो रहता, वहाँ गाय थी, कछुआरी थी, खेत थे वहां पे तो और डिस्ट्रीब्यूट करते थे लोगों को, और लोग रहते थे वहां पे। फूल होंगे, मान लो फूल होंगे, भगवान के लिए फूल चुनो, भगवान को ऑफर करो, तो भगवान ही कितने प्रसन्न होंगे कि खुद से उगाए हुए फूल ऑफर कर रहे हैं। हम कैसे कर रहे हैं, मंगा के। जो शास्त्र में क्या लिखा है, खुद तोड़ के खुद बो, और खुद पेड़ लगाओ, और उससे खुद जो फूल निकलेगा वो सेवा मानी जाएगी, अपने फूल दिया भगवान को। लेकिन अब दिल्ली जैसे इस शहर में तो हम ये कर नहीं सकते, तो खरीदना पड़ता है। यानी तोड़ा किसी और ने, बोया किसी और ने, आपने बस पैसे दे दिए और लेके चढ़ाए, वो भी मुरझाए हुए पता नहीं कितने दिन के। वहां एकदम ताजा ताजा फूल देंगे आप भगवान को। तो इसीलिए कह रहा है कि जो नंद गोकुल था वो स्वयं में अत्यंत सुंदर था वहां पे। तो जब योग माया वहां जाकर भक्तों को अभय प्रदान करने के लिए आदेश दिया गया था, तो वो और भी सुंदर और सुरक्षित हो गया, इसलिए भगवान ने भेजा था उनको। ठीक है। तो मैंने एक श्लोक प्रॉमिस किया था, तो एक ही श्लोक पढ़ रहे हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। तो अब हम 15 चैप्टर पढ़ लेते हैं। कोई पढ़ना चाहेगा, और कोई पढ़ना चाहेगा? संस्कृत आती है थोड़ी, ठीक ठीक, मतलब ठीक सी, थोड़ा उच्चारण होगा। इतने दिन से पढ़ रहा हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा तो पढ़ ही सकते थे। चलो ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, अगली बार आप ध्यान से सुनना, पढ़ने का फिर प्रयास भी करना। श्री पुरुषोत्तम मास की जय। अथा पंचदशोऽध्याय पुरुषोत्तम योग, परम पुरुष का योग। श्री भगवान वाच, ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चो ऊर्ध्वं प्रसतास्य शाखा गुणा प्रवद्धा विषया प्रवालः। अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। नारूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दिं च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया।
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसता पुराणी निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा आध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भास्यते सूर्यो न शशाङ्को न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मना सृष्टानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रा उत्क्रामन्तं स्थितिं वापि भुञ्जानां वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तात्मन्यवस्थितं यतन्तो अपि कृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यद आदित्यगतं तेजो जगद्भास्यतेऽखिलं यच्च चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणपानसमायुक्ता पञ्चामन्यं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिज्ञानपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदवेदेव चाहं द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृता यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्य ईश्वरः यस्मात् अक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि च उत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वदि भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इति मुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत ओम तत्सति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगे नाम अध्याय संपूर्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ठीक है, हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कुछ पूछना तो नहीं? ठीक है, तो हम मिलते हैं कल। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय।